आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको प्रतिशत के बारे में बता रहा था, जैसे सब बता रहा था कैसे कौन सा किस में टूटेगा। पहले जैसे आज कुछ थोड़ा और आप याद कर लीजिए साथ में, उसके बाद आपको मैं प्रतिशत परिवर्तन के बारे में बताऊंगा कैसे क्या होता है, उसका सवाल बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उसका सूत्र भी। जैसे 87.5 87.5%, इसको आप क्या लिखेंगे? 7 बटा आता है। जैसे आप कुछ जैसे याद कर लेंगे, 7 सही रहेगा, 53 सही 1/3। इसके बाद 53 सही 1/3%, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 8/15। इसके बाद आता है कुछ और, जैसे 83 सही 1/3, 83 सही 1/3%, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5/6। फिर इसके बाद आता है 8 सही 1/3, इसको आप क्या लिखेंगे? 1/12। फिर इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका ये 10 गुना हो रहा है। आप देखिए 10 इधर गुणा कर रहे हैं, 10 अगर आप इधर गुणा करते हैं तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पर 5, आपका मान यही आ जाएगा। ये हो रहा है, आप याद रखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है, अगर आपको एक याद रहता है तो आप दूसरा मालूम कर सकते हैं। इसके बाद 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप बताइए। इसको 1/15 लिख सकते हैं। इतना लिखिए आप। 16 सही 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/6। फिर इसके बाद आता है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%, इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3। फिर इसके बाद जैसे 22.5%, 22.5%, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9/40। आप जैसे कुछ याद रखेंगे साथ में तो आपका याद होता रहेगा, इसलिए मैं पहले लिखा दे रहा हूँ। 15% को आप क्या लिखेंगे? 15% को आप क्या लिखेंगे? 3 बटा, जैसे आप इसका 100 करेंगे, 5 से कटेगा, 3/20 हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे आप 21.42%, 21.42%, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 21.42% को 3/24, आप इतना लिखे। 7 सही 1/7, इसके बाद 7 सही 1/7, 7 सही 1/7, आप क्या लिख सकते हैं? इसको 7 सही 1/7 को 1/14। जैसे मान लो कोई आपसे पूछ ले 39.5 का बताइए, तो आप क्या करेंगे? 39.5। जैसे आपको नहीं मालूम है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? 39 सही 1/2, आप लिख सकते हैं कि नहीं? आप देखिए इतना लिख दिए 39, इतना जब आप लिख दिए तो आप क्या कीजिए? इसको इससे गुणा कीजिए और एक ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? आप अगर दोनों मान लीजिए, एक मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 80 हो रहा, 80 में एक बढ़ा रहा हूँ तो 2 जब घटाऊँगा एक जोड़ूंगा, 79/2। आप एक चीज़ बताइए, जो प्रतिशत लगा था गुणे 1/100 कर दिया तो ये हो जाएगा 79/200, आपका ये होगा। जैसे ये बात नहीं है कि आपको याद ही रहे, अगर याद नहीं रहता है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए मैं इसको बताया। जैसे इसके बाद आपसे कोई दूसरा कुछ पूछ ले 41.66, तो आप क्या करेंगे? 41.66% को आप कैसे निकालेंगे? आप एक चीज़ बताइए। 41 तो आप जानते होंगे, लिख सकते हैं। 2/6 को क्या आप क्या लिख सकते हैं? 41 सही 2/6। देखिए इतना हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे? मैंने कहा पहले 6 से आप गुणा कीजिए, उसमें 2 ऐड कीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा आप बताइए? नहीं सॉरी, 2/3 रहेगा, 2/3 रहेगा।
तो आप जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 4 3 12, 12 3 2 5 हो जाएगा, 2 इसमें ऐड होगा बटे 3। तो आप प्रतिशत हटाएंगे 1/100 से गुणा होगा, काटेंगे 25 से, 5 आएगा, 4 आएगा, 5/12। देखिए आपका इतना आ गया। जैसे आपसे कोई, इसके बाद और एक चीज़ आप जान लीजिए, 7, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 7.69 को क्या आप क्या लिखेंगे, 7.69 को आप क्या लिखेंगे, आ रहा है 1/13, 1/13। आप जैसे मैं साथ लिख रहा हूँ आप लिखेंगे तो आपका साथ में तैयार होता चला जाएगा। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 8 सही 1/3, देखिए मैंने कहीं लिखा है 8 सही 1/3, देखिए यहाँ पर 8 सही 1/3 मैंने यहाँ पर लिखा है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो ये मान है ये 5 गुना हो रहा है, इसका 5 गुना हो रहा है। एक इसका याद हो गया, अगर ये याद है, इसका देखिए ये 10 गुना हो रहा है, ये याद हो जाएगा। एक मान आपको याद रहता है तो आपको काफ़ी मान याद हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रतिशत परिवर्तन के बारे में बता रहा हूँ। प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिख दिया गया होगा। इसके बाद देखिए मैं आपको प्रतिशत परिवर्तन के बारे में बता रहा हूँ। मूल्य मात्रा या खर्च, या तो मूल्य खपत या खर्चा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मूल्य खपत या खर्चा आप कुछ भी लिख सकते हैं। खपत लिख सकते हैं, या तो मात्रा, जैसे जो मात्रा दी जाती है, खपत। इसके बाद जो दोनों का रेशियो बनेगा वो आपका खर्चा होगा, जो आपसे खर्च होगा वो बनेगा खर्चा। इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं, खपत के स्थान पे मात्रा कुछ भी लिख सकते हैं, मात्रा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ सवाल अब आपको इस पे। जैसे मान लीजिए आपको कोई सवाल दे दे, मान लीजिए कोई भी सवाल, तो आप क्या करेंगे, जैसे सब सवाल क्या रहता है, सवाल पहले आप सवाल को नोट कीजिए, मैं इसको मिटा के दे रहा हूँ, इसके बाद आपको सवाल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। जैसे पहला सवाल है, सवाल आप नोट कीजिए। चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो, इसके बावजूद चावल की खपत में 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए परिवार के कुल खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने आपसे भी बताया, मूल्य रहेगा, मूल्य है, ये मूल्य हो गया। मान लीजिए आपको कुछ परिवार की राशि है, मान लीजिए 100 है, 100 मानेंगे तो आपका आसानी से टूट जाएगा। इसके बाद क्या दे रहा, मात्रा, जो मात्रा भी आपका जैसे वही है, मात्रा भी बाद में बढ़ रहा है, मात्रा, या मैंने अगला बताया खपत या मात्रा, मान लीजिए 100 मात्रा है, तो आपका खर्च तो कितना होगा, 10,000 हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, आप सवाल में पढ़िए, कह रहा है चावल के दाम में 25% वृद्धि, जो मूल्य है अगर आप इसमें 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125। जैसे आप देख लीजिए, इसका आप 25% निकाल रहे हैं, गुणे 100 कट गया, 125 आपका आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, मात्रा में भी 10% की वृद्धि बोल रहा है, जो खपत है उसमें भी 10% की वृद्धि बोल रहा है। जो मात्रा या खपत मैंने बोला था, इसमें 10% की वृद्धि बोल रहा है। आप 110 से गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे तो आपका 110 आ जाएगा। जब इसको आप गुणा करेंगे, आप देखिए यहाँ पहुँच गए। इसके बाद आपको जब गुणा करना है, आप एक 0 यहाँ से लिख लेंगे, 55, 5 हो जाएगा, 5 से 22, 5, 27, 2, 11, 2, 13,750 रुपये देखिए आपका आ गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, खर्चा में वृद्धि
आप देखिए इसमें वृद्धि कितनी हो रही है दोनों में, 3,750 रुपये की वृद्धि हो गई इसमें। देखिए आप इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, जैसे आपने वृद्धि ज्ञात कर लिया तो परसेंट वृद्धि आप कितनी हुई, आप इसको जब ज्ञात करेंगे प्रतिशत वृद्धि तो वृद्धि प्रतिशत जब आप ज्ञात करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 375/100 जो आपका आधार रहता है उसी पे लिया जाता है। तो आधार पे आपका लिया गया 100, 2 जीरो यहाँ से चला गया, 1 जीरो यहाँ से चला गया, 37.5%। आपका देखिए यहाँ पे मान आ गया। जैसे मान लीजिए आपने इतना लगाया, आपको मैं एक दूसरा माध्यम बता रहा हूँ, आप जैसे नोट कीजिए प्रतिशत परिवर्तन। तो आप क्या करेंगे, जैसे प्रतिशत परिवर्तन एक सूत्र है, आप उसके माध्यम से निकालिए, या तो मैं भी आपको दूसरा रूल भी बता दे रहा हूँ। प्रतिशत परिवर्तन मैं लिख दे रहा हूँ, प्रतिशत परिवर्तन x धन y धन x गुणे y अपान 100। आप देखिए इस सूत्र के माध्यम से आपको मैं भी एक माध्यम से और बताऊंगा, आप हल करना चाहें तो उस माध्यम से भी हल कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे हल कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा था, प्रतिशत परिवर्तन 25 से 10 हो जाता है। आप पहला मान इस पे रखेंगे, जो मैंने बोला कितना बोला 25। देखिए वृद्धि बोल रहा है, अगर माइनस बोलेगा तो आप माइनस में लिखेंगे, अगर प्लस में बोलता है तो प्लस में लिखेंगे, फिर प्लस 10। देखिए दोनों वृद्धि ही बोला है, जो उसकी मूल्य है उसमें भी वृद्धि बोला है और उसके बाद जो उसका खपत है उसमें भी वृद्धि बोला है। तो 10 हो गया प्लस 25 गुणे 10/100। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, धन 250/100, जीरो कैंसिल, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। आप दोनों ऐड करेंगे तो आपका 37.5 देखिए % आपका मान आ गया। आप देखिए दोनों का, देखिए आपने इतना लगाया, समझ में इसको समझे होंगे आप। इसके बाद प्रतिशत परिवर्तन में आपको सूत्र में सिर्फ रखना है, आपका मान आसानी से निकल जाएगा। जैसे इसमें क्या कहा था सवाल में, चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो। जैसे कोई चावल का दाम था, 25% की वृद्धि हुई। देखिए पहले चावल 100 रुपये था, 25% की वृद्धि हुई, 125 रुपये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि खपत जो उसकी है उसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें भी देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि इसमें भी हो रही है और इसमें भी 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया। आपका पहले मूल्य मात्रा जो था, आप 10,000 रुपये का सामान लाते थे, आप जब दोनों में परिवर्तन हुआ तो आप 13,750 रुपये का सामान लाए, तो दोनों में जो है वृद्धि जो हुई है 3,750 रुपये की हुई है। आपका जो आधार रहता है बटे उसके बाद 100 से आपका प्रतिशत देखिए 37.5 आया। आप इसको सूत्र के माध्यम से लगाए, प्रतिशत परिवर्तन एक सूत्र है, x धन y धन x गुणे y अपान 100। अगर माइनस होता है मूल्य, जैसे मात्रा रहती है या खपत या तो मूल्य, जो माइनस रहेगा उसको माइनस में रखेंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। आप ये 2 नियम जाने, आप एक तीसरा नियम भी जान लीजिए। जैसे क्या होता है, जैसे आप तीसरा नियम लगाएंगे, आपको 25% कह रहा है, 25% ये वाला बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 10% जो उसकी खपत है। तो आप क्या करेंगे, दोनों वृद्धि ही बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, वृद्धि के लिए दोनों वृद्धि ही हो रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। आप एक चीज़ बताइए, जब वृद्धि वाला हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, ये 4 से 5 हो गया। आप बताइए ये क्या होगा, 10 से 11 होगा कि नहीं होगा, ये 10 से 11 होगा। आप अब एक चीज़ बताइए, दोनों जब गुणा करेंगे ये 4 हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे 55 हो जाएगा, अरे गुणा करेंगे सॉरी 40 हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे
तो ये 55 हो जाएगा। आप यहाँ से अब निकाल सकते हैं कि मान कि नहीं। आप देखिए ये तो आधार है, क्योंकि देखिए आधार होता है, आधार के साइड रहता है, दोनों आधार है, तो आपका जो आधार होगा 40 होगा। और दोनों में क्या परिवर्तन हो रहा है आप देखिए, 15 का आपके सामने है, गुणे 100, 0 से 0 चला गया, 2 5 आया, 75/2 37.5। आप देखिए एक सवाल देखिए 3 मॉडल से मैंने आपको लगा के बताया। एक ही सवाल था, उसको मैंने आपको 3 मॉडल से प्रतिशत परिवर्तन के बारे में समझाया। जैसे आप समझ जाते हैं, तो जैसे क्वेश्चन एक ही होगा, 2-4 होगा, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर समझ गए तो आपके लिए सारा सवाल आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको समझा दूं। देखिए आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, चाहे आप सवाल इस मॉडल लगाइए, चाहे इस मॉडल, चाहे इस मॉडल, जिसमें आपको समझ में आए। इसके बाद एक अगला सवाल है, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद आपको अब ट्रिक्स बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा। इसी दोनों माध्यम से आपको मैं सवाल हल कराऊंगा। चलिए अगला सवाल है, चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई, जिससे एक परिवार चीनी की खपत में 20% बढ़ा दिया, तो बताइए कुल खर्च में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, जैसे चीनी का दाम में 10% की कमी की गई, चीनी का जो दाम था 10% कमी की गई, उसके बाद कह रहा है जो उसकी खपत थी उसमें 20% की वृद्धि कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने जो पहला सूत्र बताया था, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन आपने जब लगाया, आप यक्स माने थे, मैंने बोला था अगर कमी होगी तो माइनस होगा। देखिए इसमें कमी हो रहा है, इसीलिए इसको मैंने माइनस किया, -10x। मान लीजिए यक्स का स्थान मैंने -10 रखा, गुणे वाई के स्थान पे देखिए वृद्धि हो रही है 20। इसके बाद आप आगे चले जाइए, -10 गुणे में -20/100, दोनों जीरो कट गया। आप देखिए यहाँ से घटेगा तो -10 आएगा। अगर यहाँ से आप घटाते हैं, यहाँ से -2, 8% वृद्धि होगी। अगर माइनस में आता तो कमी होती, और प्लस में आया है तो प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि होगी आपकी, जो होगी 8% की। जैसे आप लगाना चाहें उस सूत्र से जो मैं दूसरा बताया, तो आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। आप 10 से कमी हो रहा है, 10 से 9 होगा। आप दूसरा लिखना चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बटे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, 5 से 6, ये हो गया 50। ये देखिए 9 6 54, दोनों जो है इसमें क्या है, 4 का अंतर है। आपका जो आधार है, मैंने कहा आधार यही रहता है पहला वाला, देखिए आधार इसी से बनता है, गुणे 100 गुणे 2, 8%। देखिए आपका सवाल इससे भी आ गया, आपका सवाल इससे भी आया, इससे भी आया, दोनों से आपका सवाल सही है। इसके बाद आप अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है, पेट्रोल के दाम 10% कमी हो गई, जिससे एक परिवार ने पेट्रोल की खपत को 10% बढ़ा दिया, तो बताइए कुल खर्च में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या कह रहा सवाल में, पहली वाली हो रही 10% की कमी, उसके बाद क्या हो रहा है, 10% बढ़ा दे रहा है। 10% की कमी, फिर 10% की वृद्धि, 10% की कमी, उसके बाद 10% की वृद्धि पेट्रोल के रेशियो में। तो आप क्या करेंगे, इससे जब निकालेंगे -10 + 10, और क्या हो जाएगा, -10 गुणे 10/100, ये देखो दोनों खत्म हो गया, 0 हो गया, प्लस
यहाँ से 0 कटा चला जाएगा तो -1। आप बताइए क्या आएगा इसमें, 1% की कमी होगी कि नहीं। मैंने बोला था अगर माइनस आएगा तो कमी होगा, इसीलिए -1 आ गया। आपकी 1% की कमी होगी, 1% कमी। आपका देखिए मान आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, चावल के दाम में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि चावल के दाम में। उसके बाद क्या कह रहा है, वृद्धि हो गई जिससे चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए। कितने प्रतिशत कम किया जाए, मान लीजिए मैंने 1% मान ले रहा हूँ, कमी हो रही है, 1% मान लीजिए मैंने कमी मान लिया, कम कर दिया जाए जिससे खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। जिससे जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो 10% ही होगा। आपको बोल रहा है वृद्धि होगा वो भी। आप क्या करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन जब करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, 25 गुणे 25 प्लस यक्स धन आप 25 फिर इसके बाद गुणे एक्स धन 100। आप बताइए इसका मान आपको दिया है 10%। आपको जो इसका मान दिया है, आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप जैसे 25 है, देखिए 25 धन यक्स, आप क्या करेंगे, 25 चौका 100, आप इतना अलग जोड़ लेंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे 4 1 5, 5 यक्स बटा 4। आप देखिए यहाँ से 5 यक्स, आप प्रतिशत हटा दीजिए, आप बाद में लगाइएगा, बटे 4। आप एक चीज़ बताइए, 25 इधर लाएंगे तो क्या होगा, आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया। देखिए कमी बोला था इसलिए माइनस होगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस लगेगा क्योंकि कमी बोला है। तो आप क्या करेंगे, सही है सब कुछ, बस यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, माइनस, ये माइनस हो जाएगा। जब 25 इधर आएगा तो -15 आपका मान इधर आ जाएगा। देखिए 25 को मैंने इधर लाया, -25 हुआ, 10 में से घटाया, 15 आपका आया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड प्लस कर लेंगे। इसके बाद x बराबर 15 गुणे 4 आप इधर ले जाएंगे और नीचे 5 जाएगा, 5 से कट जाएगा 3, 12% आपका मान आया जो कमी होगा। आप कमी करेंगे 12% का तो आपका मान सही हो जाएगा। इसके बाद एक और सवाल, एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया गया तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो। जैसे एक आयत है, उसके लंबाई में 20% की कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो उसकी चौड़ाई है कितना प्रतिशत बढ़ा दे, मान लीजिए आप x% वो बढ़ा दे, x% वृद्धि कर दे, तो क्या बोल रहा है, उसका प्रतिशत जो परिवर्तन हो रहा है 12% की वृद्धि हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत परिवर्तन के आप स्थान पे 12 रखेंगे। देखिए कमी हो रहा है तो -20 धन x धन -20 गुणे x अपान 100, कट गया, 5 बचा, 5 आप गुणा करेंगे, आप पहले 20 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 32। फिर उसके बाद 5 से गुणा करेंगे, 1 घटेगा तो 3 नहीं 4, सॉरी, 5 में से 1 गया, 4x अपान 5।
फिर उसके बाद आप यक्स बराबर जब निकालना चाहेंगे तो 32 गुणे 5/4 कट गया 8। इसको मैंने काटा, 8 आया 40, 8 पंचे 40, 40% वृद्धि आपको करनी पड़ेगी। देखिए इसमें यक्स का मान आपका 40% वृद्धि आ गया। इसके बाद जैसे एक सवाल और आप इसके बाद देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी तथा खपत में 71.3% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा। आप एक चीज़ बताइए, 37.5% आपको ये क्या बोल रहा है, कमी बोल रहा है, कमी। इसके बाद जो दूसरा बोल रहा है, दूसरा 71 सही 3/7। जैसे क्वेश्चन क्या कहा, किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी और उसके खपत में 71.3/7% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा। आप देखिए मैंने दोनों लिखा। अब फिर इसके बाद मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। जैसे आप इसको किस में तोड़ेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 3/8। देखिए कमी का निशान है तो घटेगा, तो ये 8 से 5 हो जाएगा। देखिए आपका इतना आ गया, कमी हो रहा है। इसको आप किस में तोड़ेंगे, 5/7। इसमें क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 7 से 12। और ये देखिए इतना हो गया। तो मैंने क्या कहा था आपसे, 8, 5, 7 से 12। आपने इतना कर लिया। उसके बाद कह रहा है परिवर्तन उसका क्या होगा, आपको परिवर्तन बताना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को गुणा जब करेंगे तो एक चीज़ बताइए आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 से कट जा रहा, 3, 2 आ जा रहा है, ये 14 हो रहा है और ये 15 हो रहा है। दोनों में अंतर कितना है, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 14 के, गुणे 100। तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे, 7 बार जाएगा 98, फिर 1 बार, उसके बाद 4%। आपका देखिए मान आ गया। सवाल लगाया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ सवाल अगली वीडियो में बताऊंगा। आप इस सवाल को लगाइएगा और इसको देखिएगा कैसे क्या लगाया जा रहा है। मैंने प्रतिशत परिवर्तन आपको 3 मॉडल बताया, कैसे क्या, कौन सा क्या हल करना है। आपने देखा पहले सवाल में, पहले आपको मैंने विस्तार से बताया, फिर उसके बाद मैंने दोनों आपको 2 ट्रिक से बताया। देखिए एक ये है, एक दूसरी मॉडल थी, प्रतिशत परिवर्तन था। आपने दोनों देखा होगा। अब इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।